ट्रेड नंबर 8 लिया था आज हमने 100 ट्रेड चैलेंज का एंड ये लॉस में गया। आज हमने अराउंड 2750 का लॉस किया। क्यों लॉस किया? ये बहुत ही स्टूपिड मिस्टेक की वजह से हमने एक लॉस किया था। वीडियो को पूरा देखना, मैं बताने वाला हूँ कि मैंने क्या स्टूपिड मिस्टेक की और ये लर्निंग रहेगी मेरे लिए भी एंड आपके लिए भी एक लर्निंग रह सकती है कि हमें रूल्स को कभी भी बेंड नहीं करना चाहिए, कभी भी रूल्स को मॉडिफाई नहीं करना चाहिए। रूल्स फॉलो करोगे तो ही फायदे में रहोगे। तो वीडियो आखिरी तक देखना, पूरा देखना। बहुत लंबा वीडियो नहीं होने वाला, मैं बहुत क्विक वीडियोस बनाता हूँ चैलेंज वाले एंड बहुत अच्छे से समझाता हूँ कि हमने ट्रेड क्या लिया और साइकोलॉजी मेरी उस टाइम क्या थी। स्क्रीन की तरफ चलते हैं। ओके, हमने जो ट्रेड लिया आज लॉन्ग का ट्रेड लिया। क्यों वो मैं बताता हूँ। मार्केट पूरा बुलिश था यहाँ पे मार्केट ने एक स्ट्रक्चर चेंज ऑलरेडी कर दिया था, तो मैं यहाँ पे बियरिश था। लेकिन आज जो मार्केट ने अप मूव लिया, सो बेसिकली मैं क्या देख रहा था, मैं देख रहा था पहले ट्रेड्स बियरिश ट्रेड। यहाँ पे आप मार्केट में देखोगे, मार्केट ने यहाँ पे एक हाई बनाया हुआ है, एक लो बनाया हुआ, फिर एक लोअर हाई बनाया एंड एक लोअर लो बनाया। तो यहाँ पे एक बियरिश स्ट्रक्चर ऑलरेडी बन चुका था। अब मैंने क्या करा, मैंने सिंपली फिबोनाची लेवल मॉर्निंग में मार्क किया हुआ था कि अगर मार्केट इन लेवल्स के बीच में आएगा तो कहीं ना कहीं मुझे एक ट्रेड मिल सकता है। बट मेरा कोई कंफर्मेशन आया नहीं। मार्केट ने सीधा क्या हुआ, सीधा मार्केट ऊपर की तरफ ओपन हुआ एंड यहाँ पर इसने रिजेक्शन लिया, जो हायर टाइम फ्रेम रेजिस्टेंस भी था। तो यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने यहाँ पे रिजेक्शन लिया। फिर मैं पुल बैक का वेट कर रहा था बिकॉज यहाँ पे स्ट्रक्चर चेंज हो गया था। ये जो लोअर हाई बनाया था इसको मार्केट ने ब्रेक कर दिया, तो अब क्या हो गया था, ये हायर हाई हो गया था। तो मेरा यहाँ पे स्ट्रक्चर चेंज हो गया एंड सिंपल सा ये ऊपर की तरफ गया। सो फिबोनाची लेवल यहाँ पे लगाया मैंने, ये फिबोनाची लेवल लगाया। मैं इस लेवल पे वेट कर रहा था कि यहाँ पे कोई आए, कोई कैंडल मुझे मिले जिसके बेसिस पे मैं ट्रेड लूँगा। नाउ मैं जो स्कैन कर रहा था चार्ट में, बैंक निफ्टी इंडेक्स का चार्ट भी स्कैन कर रहा था, तो ये ऑलरेडी फिबोनाची लेवल मैंने लगाया हुआ है। मार्केट जैसे ऊपर की तरफ ओपन हुआ, मैंने कहा यहाँ पे गैप क्लोज कर सकता है और यहाँ पे अगर मुझे एंट्री देखा तो आई विल टेक दी ट्रेड। यहां तक सब कुछ ठीक था। बट क्या हुआ, अब मैं छोटे टाइम फ्रेम पे आ गया। अब छोटे टाइम फ्रेम पे आप देखोगे कि ये जो ट्रेड आया हमें, ये बिल्कुल ऑप्टिमल लेवल पे आया, ओटी जिसको हम बोलते हैं। अब ये बहुत ही अच्छा कैंडल यहाँ पे इसने बनाया, ग्रीन कैंडल बनाया, बुलिश कैंडल होता है। कैप क्लोज कर दिया, ठीक है, डॉजी के पास बनाया एंड 79% पे बिल्कुल एग्जैक्ट इसने बनाया। अब मेरा यहाँ पे स्टॉप लॉस बहुत छोटा था, तो यहाँ पे मेरे को लालच क्या आ गया कि यहाँ पर स्टॉप लॉस मेरा छोटा है, मैं ट्रेड लेता हूँ, मेरा ट्रेड जल्दी एग्जीक्यूट हो जाएगा बिकॉज मैं कहीं ना कहीं यहाँ तक इसको दिख रहा था, यहाँ तक आके दोबारा नीचे जाएगा। तो हो सकता था ये इस टाइप से मूव मारता एंड फिर दोबारा नीचे आ जाता। तो मैं यहाँ कहीं इतना मूव कैप्चर करने की कोशिश कर रहा था। अब जो मेरे से सबसे बड़ी गलती हुई, जो मेरा रूल बैंड हुआ, वो क्या हुआ, इस बुलिश कैंडल का हाई नहीं टूटा। मेरी जो ट्रेड एंट्री बनती, जो करेक्ट ट्रेड एंट्री बनती, वो बनती इसके बाद, इसके हाई को ब्रेक करने के बाद। बट इसका हाई टूटा ही नहीं। मैंने पहले ही यहाँ पे ट्रेड ले लिया था, कहीं कहीं बनाया मैंने, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने यहाँ पर ही बना लिया। इसमें ऑलरेडी 62% के आसपास बाउंस कर रहा था, विच वॉज ऑल्सो ओके। तो यहाँ पे मैंने ट्रेड एंट्री बनाई, इसने हल्का सा बाउंस लिया एंड सीधा नीचे। तो यहाँ पे भी आप देखोगे तो इस कैंडल पे, जिस कैंडल पे हमने बनाया है, मैं इसको यहाँ पे हटा देता हूँ, इस कैंडल का इसने हाई ब्रेक नहीं करा, इस पर मैंने ट्रेड ली थी, एंट्री ली थी। तो ये स्टूपिड मिस्टेक थी, मैंने अपने रूल्स को बेंड किया और मुझे मार्केट ने पनिश किया एंड मुझे आज लॉस हो गया। तो ये सिंपली इतना बड़ा मूव था, सेल ऑन राइज का था। आज हमें शॉर्ट ट्रेड तो नहीं मिलती, बट मार्केट ने बहुत अच्छा नीचे की तरफ मूव दिया और हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। ये हमारा फायर्स का काउंट है, ये एक्चुअल ट्रेड था जो हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ। 2745 ये हमारा पोजीशन पीएनएल है, लॉस हो गया, राइट। हमने ऑलरेडी यहाँ पे डाला हुआ है, अगर आप देखेंगे तो मैंने इस पे अपडेट कर दिया है। ट्रेड नंबर 8 यहाँ पे वेरीफाइड पीएनएल लिंक ऑलरेडी डाल दिया है मैंने। वेरीफाइड पीएनएल लिंक आप देखेंगे 2745 का हमें नुकसान है। हेजिंग करके मैंने लिया था, 2 लॉट लिए थे, तो यहाँ पे मेरा नुकसान हुआ 2745 का। लॉस जैसी आया मैंने एक्सेप्ट करा, मैं नहीं वेट करा कि मैं वेट करूँ कि रिकवर करेगा। रिकवर की वेट नहीं करनी है। अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, मैं सिंपली स्टॉप लॉस एक्सेप्ट करके मूव ऑन करके, बिकॉज अगर मैं वेट करता तो बहुत बड़ा स्टॉप लॉस हो जाता। तो उतना वेट नहीं करना, उतना तो रूल फॉलो करना है। स्टॉप लॉस तो लगाना ही लगाना है, इट इज़ अ मस्ट। रिस्क मैनेजमेंट को बहुत ऊपर रखना है। तो हमारा जो फाइनल बैलेंस है अब जो आज की ट्रेड के बाद है, वो 105683 हो गया। 5.68% पे हम ऑलरेडी आ गए हैं। ये हमारा आज की तरफ ब्रोकरेज लगेगा। कमेंट ऑलरेडी मैंने अपडेट कर दिया, डिसअपॉइंटेड विद द एग्जीक्यूशन। एंट्री बेसिस M5 कैंडल, ट्रेड एग्जीक्यूटेड विदाउट कैंडल हाई ब्रेक, ट्रेड विदाउट कन्फर्मेशन, हैड टू फेल, राइट। तो फेल हो गया ट्रेड और आज हमें लॉस हो गया।
होपफुली ये जो मैंने पूरा आपको बताया, लॉजिक बताया ट्रेड लेने का, और क्या मैंने कंफर्मेशन मेरा आना चाहिए था मैंने नहीं लिया, ये मुझे ध्यान रखना था। एक और गलती जो मैं कर रहा हूँ वो ये कर रहा हूँ कि मैं फ्लिप फ्लॉप कर रहा हूँ, मतलब बैंक निफ्टी फ्यूचर्स के चार्ट में और बैंक निफ्टी इंडेक्स के चार्ट में फ्लिप फ्लॉप कर रहा हूँ, दोनों चार्ट देख रहा हूँ। तो ये गलती भी मैं अवॉइड करने की कोशिश करूंगा कि मैं एक ही चार्ट के कंफर्मेशन के बेसिस पे ट्रेड करूँ, इधर बैंक निफ्टी फ्यूचर्स और बैंक निफ्टी इंडेक्स। आई थिंक आई विल गो विद बैंक निफ्टी फ्यूचर्स बिकॉज उसी पे मैं ट्रेड लेता हूँ, उसी पे सारा का सारा एंट्री लेवल्स रहता है, तो उसी पे हम ट्रेड लेंगे आगे से। बैंक निफ्टी इंडेक्स के चार्ट को मैं हटा दूँ। सो ये था आज का वीडियो, एंड लॉस के साथ हमारा मई का स्टार्ट हुआ है, बट आई डोंट थिंक इट विल रिमेन लाइक दैट। मैं अपने साइकोलॉजी पे काम करने और कोशिश करूंगा और आइडेंटिफाई करूंगा कि मैं क्या गलतियां कर रहा हूँ, उसको कैसे सुधारूं, एंड दैट इज हाउ आई विल मूव ऑन विद दिस लॉस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड विश मी लक अगेन। सब्सक्राइब चैनल को नहीं किया आपने तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जय श्री राम। थैंक यू सो मच।